आपके सामने एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी बैठी है। जब से 7 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया कि SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण होगा, पूरा SC/ST समाज काफ़ी आक्रोश में, जिसके कारण 21 अगस्त को भारत बंद करने यानी कल को भारत बंद का आदेश भी दे दिया है। SC/ST समाज और पूरा SC/ST समाज आपको सड़कों पर दिखेगा, क्योंकि SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण बाबा साहब ने भी ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति और राज्यसभा को दिया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के 7 जज जिसमें एक ऐसे समाज का था और बाकी 6 जनरल वाले थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण होगा, जिसके बाद पूरे देश में SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ कल को भारत बंद रहेगा। आप भी अगर इस SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का खिलाफ करते हैं तो कमेंट में जय भीम जरूर लिख कर जाना, और कल को आप भी भारत बंद करने के अवसर पर अपने क्षेत्र और अपने गांव में भारत बंद करना। और इसके साथ साथ हरियाणा बना सबसे पहले SC/ST आरक्षण वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने वाला प्रदेश। और आप भी सुने हरियाणा के CM ने क्या बोल डाला SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर। ये अन्य अनुसूचित जातियों में शामिल है। वंचित अनुसूचित जातियों में जैसे वाल्मीकि है, भाणक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी सिख है, इसके साथ साथ 36 अन्य जातियां भी हैं जो इसके अंदर वंचित अनुसूचित जाति में शामिल है। हरियाणा में आज सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयोग ने यह सिफारिश किया, मैं आयोग की बात कर रहा हूं, आयोग को हमने पिछले कैबिनेट के अंदर भेजा था। आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका 8% यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता, अगर उससे नहीं मिलता तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस पोस्ट को भरा जाए, चयन किया जाए उसका, ये उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की है। इसी प्रकार उपलब्ध 20% कोटे में से 8% यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाँ जी, इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, दोनों खाली ना पोस्ट रहे, जो वो कोटा है वो कोटा उतना बरकरार रहे। और इसी प्रकार आज के कुल 20% कोटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो 20% जो कोटा वो कोटा रहेगा। आज कैबिनेट ने इन सारे अंकड़ों का विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद हरियाणा अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जैसा मैंने बताया भी। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अमल में चुनाव के बाद लाई जाएगी।